नमस्कार दोस्तों, जरा हट के हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि आप कुछ नया सीखना करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है और लिखा भी हुआ है कि गाय को हम माता के रूप में पूजते हैं। गाय की यदि खुशबू आपके घर में आती है तो आपके घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वह सभी दूर हो जाती है। जिस घर में गाय पाली जाती है वहाँ पर कभी भी कोई रोग नहीं आता। लेकिन आजकल की जनरेशन गाय को छोड़कर कुत्तों को पालती है और वह गाय के फायदों को नहीं जानती, इग्नोर करती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी इंद्र की पूजा बंद करवाकर गाय की पूजा शुरू की थी। गाय के गोबर में, गाय के गौमूत्र में और गाय के शरीर में सभी में बहुत सारे औषधि गुण होते हैं। गाय से हमें शुद्ध घी, शुद्ध दूध, गाय से हमें कई सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। एक प्रकार से गाय हमारी आजीविका के रूप में भी मानी जाती है। हम आपको बता दें कि जिस घर में गाय रहती है वहाँ पर कभी वास्तु दोष नहीं आता और उस घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। गाय ही एक ऐसा जीव है जिसके अंदर सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। गाय को कभी भी सताना नहीं चाहिए, उसे कभी मारना नहीं चाहिए, गाय को कभी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। जो भी व्यक्ति गाय को दुख पहुंचाता है उसे 7 जन्मों तक नरक भोगना पड़ता है। गाय की हमें पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण के समय में भगवान श्री कृष्ण के पास लाखों गायें थी और उनकी सेवा वे खुद करते थे। जब भगवान श्री कृष्ण गाय की सेवा करते हैं तो हमें क्यों नहीं करनी चाहिए, हमें भी गाय की सेवा करनी चाहिए। आज भी कई जगहों पर गौशाला खुली हैं जहाँ पर गाय की सेवा की जाती है। विज्ञान के अनुसार भी यदि देखा जाए तो गाय सबसे अच्छा जीव और सबसे बेहतरीन जीव माना गया है, क्योंकि गाय ही एक ऐसा जीव है जो कि ऑक्सीजन ग्रहण करती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। भारतवर्ष में बाकी सभी जीव जंतु, यहाँ तक कि मनुष्य भी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। भारतवर्ष में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। इसलिए हम दिवाली के अगले दिन भी, यानी कि गोवर्धन पूजा वाले दिन भी, गाय माता के गोबर को पूजते हैं और गाय की पूजा करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं गाय माता के और क्या क्या फ़ायदे हैं और गाय माता के आपको अचूक उपाय भी बताएंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्त के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, जिस ज़मीन पर आपको मकान बनाना है वहाँ पर गाय और बछड़े को 15 दिन के लिए बांध दें। वह जगह अपने आप ही पवित्र हो जाती है और वहाँ किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा या शक्ति नहीं रहती। दूसरा, ऐसा माना जाता है कि यदि आप किसी काम के लिए जा रहे हैं तो और रास्ते में आपको गाय और बछड़े के दर्शन हो जाएं तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होता है, आपके सभी कार्य शुभ हो जाते हैं। यदि आपके घर के आसपास गाय घूमती रहती है तो समझ लीजिए कि आपके घर के संकट अपने आप ही दूर होने वाले हैं। यदि आप गाय के पास जाते हैं तो इससे कई सारे संक्रामक रोग भी दूर हो जाते हैं, जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ आदि अपने आप इन रोगों का नाश हो जाता है। दोस्तों, यदि आपको गाय अचानक से पूंछ मारती है तो यह भी सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है। यदि काली चितकबरी गाय आपको पूंछ मारती है तो यह और भी ज़्यादा शुभ होता है। गाय का पंचगव्य सबसे शुद्ध होता है। गाय के पंचगव्य में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? गाय के पंचगव्य में गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का घी, गाय का दही और गाय का गौमूत्र। ऐसा कोई रोग नहीं है जो कि गाय के पंचगव्य से दूर न किया जाए। दोस्तों, आजकल के कलयुग में लोग गाय को पूजने की बजाय कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि गाय को काट कर खाते हैं। वह महापाप करते हैं। आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, थोड़ा बुरा भी लगेगा, लेकिन आजकल के लोग, कलयुग के लोग ऐसे ही हैं। गाय को रोटी देने से सुख समृद्धि होती है, बरकत भी बढ़ती है। दोस्तों, आजकल के समय में व्यक्ति गाय को पाल नहीं सकता क्योंकि उसके रहने के लिए भी छोटा सा मकान होता है। तो आज के समय में गाय को पालना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप गाय को रोटी देकर उनकी सेवा जरूर करें। गाय को रोटी देने से आप गाय का आशीर्वाद पाते हैं। कई सारे ऐसे भाई बंधु भी हैं जो कि भारत से बाहर रहते हैं और उन्हें गाय देखने को नहीं मिलती और वह पूछते हैं कि हम गाय की किस प्रकार से सेवा करें। तो उन लोगों को गाय के नाम के कुछ पैसे निकालकर इकट्ठे करते रहने चाहिए और जब वे भारत यानी इंडिया आए तब वह उनको किसी गौशाला में दान दे दें या फिर आप किसी गरीब को
गाय के नाम पर रोटी खिला दें, या फिर किसी अनाथालय में जाकर उन पैसों को आप दान दे सकते हैं। ऐसा करने से आपको गौ माता का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि गाय को झूठा खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग जूठी रोटी गाय को खिलाते हैं। जब बच जाती है हमारी रोटी, बासी हो जाती है या जूठी बच जाती है, वह हम गाय को खिला देते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि गाय में 33 करोड़ देवी देवता होने के बावजूद भी गाय को जूठी रोटी लोग क्यों खिलाते हैं? क्योंकि रामायण काल के समय में गाय को एक श्राप मिला था। उसी श्राप के कारण आज गाय को जूठा खाना पड़ रहा है। आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, रामायण काल के ग्रंथों में दशरथ का पिंडदान माता सीता के द्वारा किया गया, ये तो आप जानते ही होंगे। दोस्तों, वनवास के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष के दौरान गया पहुँचे और पितृ पूजा के लिए सामान इकट्ठा करने के लिए राम और लक्ष्मण चले गए। और जब वे बहुत देर तक नहीं आए और पिंडदान का समय निकला जा रहा था, तब सीता माता घबराने लगी। तभी दशरथ जी की आत्मा ने उन्हें पिंडदान करने की मांग कर दी। तब सीता माता और ज़्यादा घबरा गई और गया के पास ही फल्गु नदी पर सीता माता ने वट वृक्ष और केतकी के फूल और गाय माता को साक्षी मानकर रेत का पिंड बनाया और स्वर्गीय दशरथ का पिंडदान कर दिया। थोड़ी देर बाद जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण लौटे तो सीता माता ने कहा कि पिंडदान का समय निकलने के कारण मैंने समय से पिंडदान कर दिया। सीता माता ने कहा कि वट वृक्ष, केतकी के फूल, गाय माता और फल्गु नदी इनके साक्षी हैं। तब केतकी के फूल, गाय माता और फल्गु नदी ने झूठ बोल दिया। उन्होंने भगवान श्री राम से झूठ कह दिया। वह मुकर गए। उन्होंने कहा कि इन्होंने पिंडदान नहीं किया, केवल वट वृक्ष ने ही सच कहा था। तब माता सीता को बहुत क्रोध आया। उन्होंने फिर दशरथ यानी कि अपने ससुर जी से प्रार्थना की कि वह खुद उनकी आत्मा को बुलाया कि आप साक्षी होकर भगवान श्री राम को बताए कि मैंने आपका पिंडदान किया। तब उन्होंने बताया और श्री राम को तब आश्वासन दिया कि, लेकिन सीता माता को बहुत क्रोध आया। फाल्गु नदी को कहा कि जा, तेरा सिर्फ नदी नाम रहेगा, तेरे अंदर पानी नहीं रहेगा। जो लोग गया में रहते हैं वह जानते होंगे कि फाल्गु नदी आज भी सूखी रहती है और वहाँ सिर्फ बालू है। गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी जूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दे दिया कि तुझे कभी पूजा नहीं जाएगा, तुझे कभी पूजा में चढ़ाया नहीं जाएगा। और माता सीता ने वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी आयु लंबी होगी और तुम लोगों को छाया देते रहोगे। यही कारण है कि गाय माता को आज भी जूठा खाना पड़ता है और केतकी के फूल को आप पूजा में इस्तेमाल नहीं करते। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते, पूजा नहीं कर सकते, पिंडदान नहीं कर पाते, तो गाय माता को एक रोटी जरूर खिलाएं। इससे आपको सभी मंदिर और भगवान का आशीर्वाद केवल गाय से ही हो जाएगा, क्योंकि सभी देवी देवता का वास माता गाय में समाहित है। इसलिए कहा जाता है कि पहली रोटी गाय को देनी चाहिए। आपके किचन में जब भी रोटी बने तो पहली रोटी गाय के लिए बनानी चाहिए। ऐसा करने से आपके सभी दुख दर्द दूर होते हैं। पहली रोटी गाय के बाद बाकी रोटी घर के सदस्यों के लिए बनानी चाहिए। और रोटी खिलाते समय यदि गाय की रोटी में थोड़ी सी हल्दी मिला लें तो ये आपको अपार फल की प्राप्ति देता है। अगर बुधवार का दिन हो तो बुधवार को एक लोई ले लें, उस लोई में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर गाय को खिलानी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में शुभता आती है, धन आता है, वैभव आता है। जिस भी काम में आप हाथ डालते हैं वह जरूर पूरा होता है। आपको रातों रात सफलता मिल जाती है। आइए अब हम आपको नमक का एक ऐसा उपाय बताते हैं जो आपको जरूर करना चाहिए। नमक को हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यदि खाने में नमक ही ना हो तो खाना स्वादहीन हो जाता है। इसे नमक को खाने में जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, ज्योतिष में भी उतना ही ज़्यादा इसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसे कर्ज की वस्तु कहा जाता है कि जिसका नमक खाया है उस पर आपका कर्ज चढ़ गया है, ऐसा कहा जाता है। नमक का कर्ज चुकाना पड़ता है। जिसका नमक खाया उसका कर्ज भी आपको चुकाना पड़ेगा। आज हम आपको नमक का उपाय बता रहे हैं, जो उपाय करने से आपको सुख, शांति, धन संपदा मिलेगी और इसके परिणाम आपको तुरंत ही देखने को मिलते हैं। दोस्तों, जो भी आपके घर में पहली रोटी बने उसमें आपको थोड़ा सा नमक रखना है। अब आप पूछेंगे कि हम कौन सा नमक रखें, तो आपको कोई भी सस्ता, सफ़ेद, सादा नमक रखना है। ध्यान रखें कि काला नमक नहीं रखना है, आपको सिर्फ सफ़ेद नमक रखना है। सफ़ेद नमक रखने के बाद आपको रोटी को गाय को खिला देनी है। आप सफ़ेद गाय यानी कि कपिला गाय को खिलाएं।
ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि और धन की कभी भी कमी नहीं होती। आपको लेकिन गाय को रोटी खिलाते समय अपने मन में यह भाव नहीं रखना है कि हम गाय को रोटी खिलाते हैं फिर हम बहुत बड़े दानी हैं, अन्यथा आपको इसके शुभ परिणाम देखने को नहीं मिलते। दोस्तों, यदि आप ऐसा करते हैं, गाय को रोटी खिलाते हैं, तो आपको सुख सुविधा के साथ धन संपदा भी मिलती है। आप इसको किसी भी दिन खिला सकते हैं। सावन के महीने के सभी दिन पवित्र माने जाते हैं, इसलिए आप सावन के महीने में किसी भी दिन गाय को रोटी खिला सकते हैं। ऐसा यदि आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके घर में धन की कमी नहीं रहेगी, धन की कमी तुरंत ही दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। यदि आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, तो जय श्री कृष्ण और जय शिव शंकर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें हमें, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और भगवान भोलेनाथ के दिन शुरू हो गए हैं। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब कर और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।